2012 में टॉम को अपनी पहली फिल्म के लिए सिर्फ $10,000 मिले थे, लेकिन आज ये बंदा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के लिए सीधा 24 मिलियन यानी कि 200 करोड़ रुपए चार्ज कर रहा है। और यही है स्पाइडरमैन जैसे कैरेक्टर की पावर। लेकिन जिस बंदे ने अपने करियर में सिर्फ 4 से 5 ही फिल्म की और उसमें से कुछ टॉप भी, इसके बावजूद मार्वल स्टूडियो ने स्पाइडरमैन जैसे कैरेक्टर के लिए इसे टॉम हॉलैंड तो ही क्यों कास्ट किया। तो चला शुरू से देखते हैं, मजा आएगा। तो अपना टॉम लंदन की पैदाइश और उसकी मॉम एक फोटोग्राफर थी और उसके डैड एक कॉमेडियन और ऑथर थे। लेकिन अपना टॉम बचपन से ही बाकियों से काजुअल था। नहीं, ये नहीं था वो, उसे था डायलेक्सिया नाम का एक डिसऑर्डर। और ये वही बीमारी है जो तारे ज़मीन मूवी में ईशान को थी, जिसकी वजह से वो पढ़ने लिखने और चीजों को मेमोराइज करने में काफी कंफ्यूज रहता था। और वही हाल अपने लौंडे टॉम का भी रहा। और उसे बचपन से एक शौक भी था जो कि एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं था। उसे शौक था हिल हिल के नाचो नाचो, हिल हिल के डांस का। तो टॉम को डांस करने का बहुत शौक था और यही डांस टॉम की किस्मत बदलने वाला था। तो 2006 में नेपी फीट डांस स्कूल में किसी इवेंट के दौरान टॉम एक डांसिंग ग्रुप के साथ स्टेज पे परफॉर्म करता। लेकिन लकीली उस इवेंट में पॉपुलर बिली एलियट म्यूजिकल के टैलेंट स्काउट्स आए हुए थे और उनको टॉम का डांस इतना ज्यादा पसंद आया कि उन लोगों ने बिली एलियट म्यूजिकल के स्टेज परफॉर्मेंस के लिए टॉम को एज अ लीड रोल सेलेक्ट कर लिया। और फिर टॉम भी इसके लिए काफी मेहनत करता, जैसे कि उसने बेली डांस और जिम्नास्टिक सीखना शुरू कर दिया। और बेली डांस की वजह से उसके दोस्तों से काफी बुली भी करते थे। वेल, मैं होता तो मैं भी यही करता। और फिर 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद 12 साल का टॉम हॉलैंड बिली एलियट म्यूजिकल पे एज अ लीड रोल परफॉर्म करता हुआ दिखाई देता है। और बिली एलियट जैसे बड़े शो करने के बाद टॉम ने अगले 3 साल में 180 शो कर दिए थे और वो इसी बीच पीवी इंट्रोड्यूस में भी नजर आ रहा था। लेकिन इसके साथ साथ फूल के जो दोस्त उसके बेली डांस की वजह से उसे बुली कर रहे थे, उनका मुंह बंद करने के लिए टॉम थोड़ा माचो दिखने का ट्राई करता है, जिसके लिए वो रग्बी जैसे मर्दों वाली एक्टिविटीज ज्वाइन कर लेता है। और फिर 2011 में म्यूजिकल की 5th एनिवर्सरी पर 15 साल का टॉम ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर जॉर्डन ब्राउन से भी मिल लेता है, जो कि उन बुली से मुंह बंद करने के लिए काफी था। और इसी साल टॉम पहली बार किसी फिल्म में भी काम करता है, जो कि एक जापानीज एनिमेशन थी। दरअसल टॉम ने जापानीज स्टूडियो गिब्बी की एक एनिमे मूवी में डबिंग की थी और वो मूवी थी द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ फेयरी। और इस मूवी के मेन कैरेक्टर शो को टॉम ने अपनी आवाज दी थी। 2012 में 16 साल का टॉम अपना पहला फिल्म डेब्यू करता था इम्पॉसिबल मूवी से, जिसमें उसने लीड कैरेक्टर लूकास का रोल प्ले किया था। और ये फिल्म सुनामी डिजास्टर पे बेस्ड थी और क्रिटिक्स और लोगों ने इस फिल्म की तारीफों के इतने ज्यादा पुल बांध दिए थे, जिससे इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $180 मिलियन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। और टॉम की एक्टिंग को इस मूवी में काफी पसंद किया गया था। और इस मूवी की वजह से टॉम को 18 अवार्ड नॉमिनीज मिले थे, जिसमें से उसने 8 अपने नाम की। और बस यहीं से टॉम के लिए हॉलीवुड के दरवाजे खुल जाते हैं। फिर फाइनली 2015 में टॉम को एक एडवेंचरस फिल्म में काम करने का मौका मिलता है, जिसका नाम था इन द हार्ट ऑफ सी, जिसमें टॉम ने एक यंग कैबिन बॉय थॉमस निकलसन का रोल प्ले किया था। और इस मूवी में टॉम के साथ थे अपने थॉर भैया क्रिस हेम्सवर्थ और सिलियन मर्फी। और स्टोरी एक ऐसे व्हेलिंग शिप की थी जिसपे एक जायंट व्हेल अटैक कर देती है, जिससे कि वो पूरी शिप समुद्र के बीच में ही टूट जाती है और बचे हुए क्रू मेंबर्स को समुद्र के बीच में ही बोट्स पे महीनों से सर्वाइव करना पड़ता है। और इस मूवी के शूट से पहले एक्टर्स को व्हेलिंग, सेलिंग और रोइंग सिखाई गई थी और उनको सिर्फ 500 से 600 कैलोरीज का स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने को कहा था, जिससे कि वो कमजोर दिखे और परफॉर्मेंस रियल लगे। और फिल्म का आधा पार्ट तो खुले समुद्र में शूट किया गया था, जिससे कि टॉम को सी सिकनेस और सनबर्न जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। और फिर इतनी मेहनत करने के बाद आखिरकार ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो जाती है, क्योंकि जिस साल ये फिल्म रिलीज हुई थी उसी साल मार्वल और सोनी ने अनाउंस किया था कि वो स्पाइडरमैन के रोल के लिए फिर से कास्टिंग कर रहे हैं। वे टॉम को जैसे ये बात पता चलती है, वो डिसाइड करता है कि वो इस रोल के लिए ऑडिशन जरूर देगा, क्योंकि वो ये बात काफी अच्छे से जानता था कि अगर कोई बंदा स्पाइडरमैन जैसे कैरेक्टर का रोल प्ले करता है तो वो दुनिया भर में इंसान लेवल का फेम पा सकता है। टॉम पूरे जोश के साथ मौके पे चौका मारने पहुंच जाता है ऑडिशन देने। लेकिन जब वो वहाँ पे पहुंचता है उसका जोश बेहोश हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे 100-200 नहीं बल्कि 1500 से भी ज्यादा लोग स्पॉट। आखिरकार ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो जाती है, क्योंकि जिस साल ये फिल्म रिलीज हुई थी उसी साल मार्वल और सोनी ने अनाउंस किया था कि वो स्पाइडरमैन के रोल के लिए फिर से कास्टिंग कर रहे हैं। वे टॉम को जैसे ये बात पता चलती है, वो डिसाइड करता है कि वो इस रोल के लिए ऑडिशन जरूर देगा, क्योंकि वो ये बात काफी अच्छे से जानता था कि अगर कोई बंदा स्पाइडरमैन जैसे कैरेक्टर का रोल प्ले करता है तो वो दुनिया भर में इंसान लेवल का फेम पा सकता है। टॉम पूरे जोश के साथ मौके पे चौका मारने पहुंच जाता है ऑडिशन देने। लेकिन जब वो वहाँ पे पहुंचता है उसका जोश बेहोश हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे 100-200 नहीं बल्कि 1500 से भी ज्यादा लोग स्पाइडरमैन के रोल के लिए लाइन में लगे थे और टॉम को 1500 लोगों से इस रोल के लिए कॉम्पीट करना था। फिर भी टॉम कैसे ना कैसे करके कई सारे राउंड्स को पास करके फाइनल्स में पहुंच जाता है। और इस ऑडिशन में टॉम की चाइल्डहुड जिम्नास्टिक ट्रेनिंग उसके बहुत काम आती है। उसने ऑडिशन में बैकफ्लिप और बाकी स्टंट्स करके जजेस को अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, जो कि पीटर पार्कर के रोल के लिए परफेक्ट थी। लेकिन मार्वल और सोनी का ऑडिशन प्रोसेस इजी थोड़ी होते हैं। उन्होंने मल्टीपल राउंड्स के बाद भी एक स्पेशल टेस्ट ऐसा रखा था जिसमें टॉम को स्क्रीन टेस्ट करना था रॉबर्ट डाउनी जूनियर AK टोनी स्टार्क के साथ। लेकिन यहाँ मजेदार बात ये थी कि रॉबर्ट ऑडिशन के दौरान टॉम को थोड़ा इम्प्रोवाइज करके उसे कंफ्यूज कर रहे थे और उन दोनों की यही केमिस्ट्री कास्टिंग डायरेक्टर्स को काफी पसंद आती है। लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम थी, मार्वल और सोनी के डिसीजन मेकर ये सोच रहे थे कि टॉम अभी काफी यंग है और पिछले जितने भी स्पाइडरमैन एक्टर थे वो कम से कम 25 साल से ऊपर के थे और टॉम सिर्फ 19 साल का था, जो कि काफी रिस्की था और इसीलिए उन्हें डिसीजन लेने में टाइम लग रहा था। और फिर एक दिन टॉम अपना फोन यूज कर रहा था और तभी उसे मार्वल की एक इंस्टाग्राम पोस्ट दिखाई देती है और उस पर लिखा था कि हमारे न्यू स्पाइडरमैन के बारे में जानने के लिए वेबसाइट पर जाए। और टॉम सोच रहा था कि शायद उसका सिलेक्शन नहीं हुआ और फिर वो फ्रस्ट्रेट हो गया उस लिंक को ओपन करता है, जिसके बाद वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वेबसाइट के पेज पे लिखा हुआ होता है वी वांट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड। और इस चीज को देखने के बाद बंदे ने खुशी के मारे अपना फोन ही अबाव में फेंक दिया। और जब उसके हेटर्स को ये बात पता चलती कि टॉम को स्पाइडरमैन के रोल के लिए कास्ट कर लिया गया तो पता नहीं उनके कहां
कहाँ कहाँ के बाल जले होंगे वो तो वही जाने। और जब कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर रिलीज हुई थी तब टॉम की परफॉर्मेंस और स्टंट्स देख के लोग भी कह रहे थे कि ये बंदा स्पाइडरमैन का रोल के लिए बेस्ट चॉइस है। और सिविल वॉर के एक साल बाद टॉम की पहली सोलो स्पाइडरमैन मूवी रिलीज होती है जिसका नाम था स्पाइडरमैन होमकमिंग। और इस मूवी में टॉम ने पीटर पार्कर के कैरेक्टर को काफी रिलेटेबल और फनी अंदाज में पोर्ट्रे किया था। लेकिन इस स्पाइडरमैन मूवी में हमें वो देखने को मिला जो कि बाकी स्पाइडरमैन मूवीज में नहीं था, और वो था स्पाइडरमैन और आयरन मैन की केमिस्ट्री जो कि लोगों को गुरु चेले और बाप बेटे वाली वाइब दे रहा था। और 175 मिलियन डॉलर्स में बनी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे 880 मिलियन डॉलर्स का बिजनेस कर जाती है। और इस मूवी के बाद टॉम ने अपने जोर को अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में भी कंटिन्यू किया। और 2021 में स्पाइडरमैन होमकमिंग का एक सीक्वल भी रिलीज होता है जिसका नाम था स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होती है। लेकिन अभी भी कुछ लोग टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन को नहीं अपना पा रहे थे क्योंकि वो अभी भी बस एक ही नारे लगा रहे थे, नो वन कैन बीट एंड्रयू और टोबी मैगवायर स्पाइडरमैन। लेकिन उन लोगों की बोलती बंद होती है 2023 में जब हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में तीनों के तीनों स्पाइडरमैन एक साथ दिखाए जाते हैं। और इन तीनों को एक साथ देखकर लोग ये भूल ही गए थे कि कौन सा स्पाइडरमैन बेस्ट है और कौन सा नहीं। तीनों स्पाइडरमैन अपनी अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से परफेक्ट थे। और अब लोग भी समझ गए थे कि मार्वल ने टॉम हॉलैंड को एक स्पाइडरमैन के रोल के लिए कास्ट किया था। और टॉम स्पाइडरमैन के अलावा भी कई सारे चैलेंजिंग रोल्स प्ले कर चुका है जिसमें टॉम की एक्टिंग स्किल्स ने साबित कर दिया था कि वो कितना वर्सेटाइल एक्टर है। और 2026 में इस बंदे की दो सबसे बड़ी मूवी आने वाली है। एक तो है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे जिसके फिर कॉस्ट्यूम रिवील ने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया था, और एक है क्रिस्टोफर नोलन की ओडेसी जिसमें टॉम काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब तो करके चले ही जाना और साथ में हाइप भी कर देना क्योंकि सुना है कि उससे वीडियो की रीच बढ़ती है। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए